हेलो दोस्तों, मेरा नाम विजय है। आप लोग मुझे प्यार से दुबई वाले भैया ही बुलाते हो। एंड दोस्तों, ये जो फोन्स होते हैं ना, ये हर चीज में एक दूसरे से बहुत ज्यादा अलग होते हैं। किसी फोन का कैमरा अच्छा होता है, किसी फोन की परफॉर्मेंस बेटर होती है। एंड इस चीज का ये जो परफेक्ट एग्जांपल है ना, वो ये दो फोन्स है जहां पे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। एंड हर बार की तरह दोस्तों, आपके दुबई वाले भैया लेके आ गए हैं एक डिटेल्ड अनबायस्ड कंपैरिजन, जहां पे दोनों ही फोन्स हमने बाय करके रखे हुए हैं। OnePlus Nord 5 हमने कुछ महीने पहले रिव्यू कर दिया था, जैसे ही लॉन्च हुआ था। इवन लॉन्च से पहले हमने इसका डिटेल्ड रिव्यू आपके साथ में शेयर कर दिया था। Vivo V60 को दोस्तों हमने एक हफ्ते पहले बाय करा। एंड मैंने आपके साथ में एक पोस्ट भी शेयर करी थी जिसको कुछ 7 दिन हो चुके हैं। तो मतलब डिटेल टेस्टिंग करने के बाद ही ये वाला रिव्यू मैं लेके आ रहा हूँ। एंड इस पोस्ट में मैंने आपसे पूछा था कि Vivo V60 के साथ में आप कौन सी वीडियो देखना पसंद करोगे, बिकॉज अनबॉक्सिंग तो बहुत सारी आ चुकी है, तो कंपैरिजन आप लोगों ने बहुत सारे सजेस्ट करे। एक भाई ने बोला कि विजय भाई बुर्ज खलीफा से फेंक दो Vivo V60 को। भाई वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमारे ये ब्रांड वाली यूनिट नहीं होते हैं, हम अपनी मेहनत की कमाई से बाय करते हैं। Nord 5 के साथ में दोस्तों कंपैरिजन कर रहे हैं आज Vivo V60 का फाइनली, बिकॉज दोनों ही फोन्स ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस में आते हैं। एंड हमने इन दोनों फोन्स का 12GB रैम 256GB वाला वर्जन बाय करा है टू मेक दिस कंपैरिजन फेयर। किस प्राइस में वाले फोन्स दोनों दुबई में अवेलेबल हो जाते हैं, इंडिया में किस प्राइसिंग के साथ में आते हैं, एंड कौन सी जगह में कौन सा फोन बेटर है, सारी चीजें बताएंगे आपके दुबई वाले भैया, जिसके लिए दोस्तों वीडियो में एकदम एंड तक बने रहिएगा। एंड हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों दोनों ही फोन्स की अनबॉक्सिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है आपके दुबई वाले भैया सबसे पहले प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो दुबई में सबसे पहले OnePlus Nord 5 1450 दिरहाम्स का अवेलेबल हो जाता है। हमने इसका इंडियन वर्जन बाय करा है, जो कि दुबई की ऑफलाइन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। एंड जो Vivo V60 है वो भी हमने ऑफलाइन मार्केट से ही बाय करा है। ये हमें पड़ गया भाई 1700 दिरहाम्स का दुबई में, बिकॉज जस्ट अभी लॉन्च हुआ है। एंड अगर इसके ऑनलाइन प्राइसिंग की बात करनी है तो ऑनलाइन नून पे ही अवेलेबल है फॉर 1850 दिरहाम, जिसके साथ में आपको Vivo की वॉच, Vivo के TWS ईयरबड्स, 2 साल की वारंटी, 4 साल की बैटरी वारंटी एंड एक ऑनलाइन एक्सक्लूसिव पर्पल कलर भी अवेलेबल मिल रहा है दुबई के अंदर Vivo V60 के साथ में। अगर आप दोनों ही फोन्स को ऑनलाइन बाय करना चाहते हो दुबई में, तो आप हमारा कोड TP10 यूज कर लेना, आपको noon.com के ऊपर डिस्काउंट मिल जाएगा एडिशनल। इंडियन प्राइसिंग की अगर बात करते हैं तो OnePlus Nord 5 का 12/256GB वर्जन जो कि हमारे पास में है वो 35,000 का अवेलेबल है, जबकि Vivo V60 41,000 का अवेलेबल है। लेकिन Vivo V60 ऑफलाइन फोन है, आई थिंक आपको ऑफलाइन ज्यादा सस्ता मिल जाना चाहिए कंपैरेटिवली। क्या ये स्लाइटली जो हायर प्राइस है वो डिजर्व करता है Vivo V60? आगे इस वाली वीडियो में देखते हैं। अनबॉक्सिंग के साथ में स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जहां पर जो बॉक्स है ना, दोनों के आइकॉनिक बॉक्स है। एंड अंदर के जो कंटेंट है ना यार, वो बहुत ज्यादा सिमिलर है। मतलब बॉक्स के अंदर हमें अपना फोन मिलता है, एक केस मिलता है, ये केस भी बहुत सिमिलर है, दोनों में ही ब्लैक कलर का हमें केस मिलता है। स्क्रीन कार्ड दोनों ही फोन्स के अंदर प्री अप्लाइड है। Vivo में यहाँ पर 90 वॉट का चार्जर मिलता है, जबकि OnePlus में 80 वॉट का चार्जर मिलता है। OnePlus की लाल कलर की केबल है, Vivo की व्हाइट कलर की केबल है। उसके अलावा दोस्तों सारी चीजें जो बॉक्स के अंदर है वो बिल्कुल सेम है। डिफरेंसेस दोस्तों डिजाइन के साथ में दिखने चालू हो जाते हैं, जहां पर जो Vivo V60 है वो अपने साथ में कर्व डिजाइन लेके आता है कंपेयर टू द फ्लैट डिजाइन ऑन द OnePlus Nord 5। Nord 5 को अगर आप देखो तो इसका जो बैक है वो भी फ्लैट है, इसका फ्रंट ग्लास भी फ्लैट है एंड इसका फ्रेम भी फ्लैट है। जबकि Vivo जो है वो फ्रंट में तो क्वाड कर्व वाली डिस्प्ले लेके आता ही है, जिसका बैक है वो भी सॉफ्ट है जिसके साथ में आता है। एंड इसका जो फ्रेम है वो भी राउंडेड कॉर्नर्स के साथ में आता है। तो इन हैंड फील यहाँ पर Vivo की थोड़ी सी कंफर्टेबल हो जाती है, जबकि OnePlus थोड़ा सा शार्प एंड बोल्ड हाथ में फील करता है। एक चीज मैं नोटिस करी कि दोनों ही फोन्स के जो फ्रेम है ना वो तो प्लास्टिक के हैं, लेकिन जो OnePlus Nord 5 है उसका बैक यहाँ पर ग्लास का है। मेरे पास में जो Vivo V60 का वर्जन है ना, ग्रे कलर वाला, ये भाई प्लास्टिक बैक के साथ में आता है, जबकि इसके जो 2 या 3 अलग अलग वर्जन हैं, ब्लू कलर एंड डेजर्ट गोल्ड कलर, वो ग्लास बैक यूज करते हैं। ये चीज मुझे मालूम नहीं थी भाई, काश मैंने दुबई वाले भैया का रिव्यू देख लिया होता, बिकॉज ग्रे कलर जब मैंने यूज करा तो मुझे मालूम चला बाद में कि ये सिर्फ ये वाला वर्जन प्लास्टिक बैग के साथ में आता है। बड़ी नाइंसाफी है यार, लेकिन दिस इज व्हाट इट इज। एंड अगर फिजिकल डिफरेंसेस की बात करते हैं दोस्तों, तो Vivo का फोन स्लिम एंड लाइट वेट भी है। ये 192 ग्राम्स के वेट के साथ में आता है कंपेयर टू 211 ग्राम्स ऑफ वेट ऑन द OnePlus Nord 5। ज्यादा लाइट वेट लगता है, स्लिम भी है, 7.5 मिलीमीटर की इसकी थिकनेस है कंपेयर टू 8.2 मिलीमीटर ऑन द OnePlus Nord 5। सिमिलैरिटीज की अगर बात करते हैं तो दोनों ही फोन्स में हमें जो टाइप सी पोर्ट मिलता है ना, वो USB 2.0 के सपोर्ट के साथ में आता है। स्पीकर ग्रिल आप देख सकते हो दोनों में ही नीचे भी देके रखी हुई है एंड ऊपर भी देके रखी हुई है, बिल्कुल छोटी सी स्पीकर ग्रिल। दोनों में ही ऊपर की तरफ IR सेंसर भी देके रखा हुआ है, तो रिमोट कंट्रोल की तरह दोनों ही फोन्स को यूज कर सकते हो। नीचे की तरफ डुअल सिम कार्ड स्लॉट भी है, इसका मतलब ये है कि माइक्रो SD कार्ड आप यहाँ पर नहीं डाल सकते हो। बट एक चीज मैं नोटिस करी कि जो Vivo V60 का वर्जन मेरे पास में है वो eSIM के सपोर्ट के साथ में आता है, जबकि OnePlus Nord 5 का जो इंडियन वर्जन मेरे
पास में है वो ई सिम के सपोर्ट के साथ में नहीं आता है, इसमें आप सिर्फ 2 फिजिकल सिम कार्ड ही डाल सकते हो। लेकिन Vivo में यहाँ पर IP69 रेटिंग मिल जाती है दोस्तों कंपेयर टू IP65 रेटिंग ऑन द OnePlus Nord 5। इसका मतलब ये है कि Vivo के फोन को आप पानी के अंदर 120 मिनट्स तक 1.5 मीटर्स तक सबमर्ज कर सकते हो। यहाँ पर हमें अंडर वाटर वाला मोड भी देखने के लिए मिल जाता है, जैसे कि आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हो पानी के अंदर, वीडियोस भी क्लिक कर सकते हो यूजिंग द बटन्स, एंड उसके बाद पानी चला जाए तो पानी को इजेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर एक ऑप्शन देके रखा हुआ है, मतलब स्पीकर से लिटरली पानी बाहर निकलेगा उड़ के। उसके बाद जो Nord 5 है वो IP65 रेटिंग के साथ में सिर्फ स्प्लैश रेजिस्टेंट है। तो डिजाइन में यहाँ पर दोस्तों सारे डिफरेंसेस देखने के बाद मैं Vivo को एक एज देना चाहूंगा। दोनों की डिस्प्लेस ना दोस्तों बहुत ज्यादा अलग फील होती है, बिकॉज जो OnePlus है वो एक ब्रॉड डिस्प्ले के साथ में आता है कंपेयर टू टॉल एंड नैरो क्वाड कर्व डिस्प्ले ऑन द Vivo V60। दोनों ही ब्राइट एंड ब्यूटीफुल एमोलेड डिस्प्लेज हैं, यहाँ पर कलर्स बहुत अच्छे निकल के आते हैं दोनों के अंदर। लेकिन जो डिफरेंसेस हैं वो भी हैं यहाँ पर, जहाँ पे OnePlus 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है एंड Vivo 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में आता है। Vivo में हमें 5000 निट्स की ऑन पेपर ब्राइटनेस मिल जाती है, जबकि OnePlus में 1800 निट्स की ब्राइटनेस है। डोंट गेट मी रॉन्ग दोस्तों, लेकिन ये जो ब्राइटनेस होती है ना ऑन पेपर, ये सिर्फ ऑन पेपर ही होती है, बिकॉज रियल लाइफ में दोनों ही डिस्प्लेस बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। एंड ये जो ब्राइटनेस कैलकुलेट की जाती है ना, ये ऑटो ब्राइटनेस मोड पे HDR कंटेंट के साथ में आउटडोर सिचुएशन में कैलकुलेट की जाती है, वहां से 5000 का ये जो फिगर है वो निकल के आया रहेगा दोस्तों। दोनों ही फुल HD डिस्प्लेस हैं, लेकिन OnePlus का जो PPI है पिक्सल पर इंच वो ज्यादा है ऑन पेपर। अगेन ऑन पेपर से हटके रियल लाइफ क्वालिटी दिखाता हूं मैं आपको दोस्तों डिस्प्ले की, लेकिन यहाँ पर जो प्रोटेक्शन यूज करी गई है ना वो OnePlus में कॉर्निंग की Gorilla Glass 7i एंड Vivo में शॉर्ट सेंसेशन कोर वाला प्रोटेक्शन के लिए ग्लास यूज करा है। दोनों ही काफी प्रोटेक्टेड ग्लास है। दोनों के अंदर हमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स भी मिल जाते हैं एंड अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर तो बहुत ज्यादा फास्ट काम करते हैं, लेकिन अगर हैप्टिक्स की बात करूं ना मैं, तो यहाँ पर जो OnePlus के हैप्टिक्स हैं वो ज्यादा प्रीमियम फील होते हैं कंपेयर टू Vivo। लेकिन जो डिस्प्ले की क्वालिटी है ना ओवरऑल दोस्तों, यहाँ पर जो Vivo के कलर्स हैं इस वाली वीडियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा। जहां पर मेरा फेस दिख रहा है यहाँ पर आप नेचुरल कलर्स जो हैं वो नोटिस कर पाओगे Vivo के अंदर, जहां पर अच्छे से सैचुरेशन एंड डीप कलर्स भी Vivo की डिस्प्ले प्रोवाइड करा दी है। तो ओवरऑल मतलब दिखने में ना मुझे कलर्स Vivo के ज्यादा बेटर लगे एंड बाकी डिस्प्ले बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो डिस्प्ले को मैं यहाँ पर टाई देना चाहूंगा। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं जो कि है कैमरास ऑफ बोथ द फोन्स। फिजिकल डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं ना, तो OnePlus Nord 5 में आप देख सकते हो रियर साइड में हमें 2 कैमरा मिलते हैं, जबकि जो Vivo V60 है प्रो तो ये लोग लॉन्च करते नहीं है, पहले प्रो में टेलीफोटो सेंसर आते थे। इस बार बेस मॉडल के अंदर ही इन लोगों ने टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस दिया है जो कि 100x तक का जूम प्रोवाइड करा रहा है, 3x का ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करा रहा है एंड यहाँ पर Zeiss के साथ में कोलैबोरेशन के साथ में बनाया गया है। तो ऑन पेपर जो कैमरा सेटअप है Vivo V60 का बेटर है। फ्रंट में दोनों में ही हमें 50 मेगापिक्सल के सेंसर मिलते हैं। रियर साइड के जो स्पेसिफिकेशंस है वो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हो, ज्यादा समय इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। रियल लाइफ सैंपल में आपको दिखाता हूं दोस्तों, जहां पर ये जो अल्ट्रा वाइड वाली इमेजेस है ना, ये जूम फोटोज का सेट है, जहां पर ये अल्ट्रा वाइड वाली इमेज आप देख सकते हो। Vivo V60 के कलर्स मुझे यहाँ पर ज्यादा बेटर लग रहे हैं। फिर ये 1x वाली इमेज आप देख सकते हो दोस्तों, अगेन यहाँ पर जो Vivo V60 है उसमें स्काई का कलर अगर आप नोटिस करोगे तो स्लाइटली बेटर लग रहा है, 19-20 का फर्क है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन अगर हम जूम करते हैं तो ये 5x जूम वाली इमेज आप देख सकते हो, जो डिटेल्स है ना वो Vivo की मच बेटर है। अगेन स्काई का कलर हम नोटिस करो। उसके बाद दोस्तों ये 10x वाली एंड ये 20x वाली, जहां पर क्लियरली Vivo ज्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है थैंक्स टू द जूम लेंस जो कि Vivo ने एडिशनल दे के रखा हुआ है इस वाले फोन के साथ में। दोस्तों एक और जूम इमेजेस का सेट लिया, यहाँ पर भी सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां पर वाइड एंगल से लेके 1x तक एंड 10x एंड 20x वाली जूम फोटो अगर आप देखते हो ना, तो Vivo में मच बेटर डिटेल कैप्चर करी है। एंड ये सेम कॉनआर्ट बिल्डिंग वाली सेट ऑफ इमेजेस विद द वाइड एंगल 1x 10x एंड 20x जूम, Vivo क्लियरली मच बेटर जूम पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट फोटोज भी डे टाइम में क्लिक करे हैं एंड यहां पर भी सेम चीज नजर आ रही है, बिकॉज Vivo में एक टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस है। जो पोर्ट्रेट्स है ना, फॉर एग्जांपल इस गमले को आप देखो भाई, Vivo ने कितने अच्छे से इसको कैप्चर करा है एंड मैंने ना कहीं पर भी टैप नहीं करा था, जस्ट पिक्चर क्लिक कर दी एंड जो ब्लर है एंड जो ऑब्जेक्ट के कलर है सारा ही कुछ Vivo मच बेटर हैंडल कर रहा है। एक और ये पोर्ट्रेट इमेज देख सकते हो, यहाँ पर भी सेम चीज है। जो OnePlus की पोर्ट्रेट इमेज है ना वो डार्क निकल के आ रही है। अगर आप इस पेड़ को नोटिस करोगे कंपेयर टू द Vivo ने अच्छे से कलर्स यहाँ पर मैनेज करके दिए हैं। इवन जो बैकग्राउंड ब्लर है ना वो बेटर निकल के आ रहा है ऑन द Vivo। ये वाली इमेज आप देख सकते हो पोर्ट्रेट अगेन, एंड ये वाली अगर आपको बंदे की पोर्ट्रेट इमेज चाहिए तो
बंदा खड़ा है जी सामने। एंड यहाँ पर अगेन वन प्लस ने जो फेस है ना मेरा वो थोड़ा सा डार्क कर दिया है, वीवो ने मच बेटर कलर्स प्रोड्यूस करे हैं। एंड ये वाली इमेज आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर तो यार डे एंड नाइट डिफरेंस है, ये सेम चीज रिफ्लेक्ट हो रही है पोर्ट्रेट में, मतलब वन प्लस ने डार्क कर दिया है। आई डोंट नो व्हाट फॉर व्हाट एवर रीजन, मतलब मैंने दोनों ही फोन्स को लेटेस्ट अपडेट पे करके रखा हुआ है। अगस्त का सिक्योरिटी पैच है ऑन द वीवो एंड जुलाई का ऑन द जो है वन प्लस। यहाँ पर ये वाली इमेज देखो, मतलब एकदम सिनेमैटिक, ऐसा लग रहा है कि किसी स्टूडियो में क्लिक करी है। रेडी टू पोस्ट है, हमने वैसे इंस्टाग्राम पे डाली नहीं है, डाल देंगे। तो डे टाइम में विद द रियर फेसिंग कैमरा जो पिक्चर्स हैं डेफिनेटली ऑन द वीवो मच बेटर निकल के आ रही है। लेकिन फ्रंट फेसिंग कैमरा कैसे परफॉर्म कर रहा है ड्यूरिंग द डे टाइम, उसके लिए हमने सेल्फीज भी लेके रखी हुई है। कुछ सेल्फीज के ऊपर नजर डालते हैं, जहां पर ये पोर्ट्रेट वाली सेल्फी आप देखो, यहाँ पर भी यार सेम चीज है। वन प्लस थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है फॉर वट एवर रीजन, मतलब मेरी आंखों के पास भी देखोगे तो जितने डार्क सर्कल्स ने दिखाए हैं उतने हैं नहीं। वीवो ने अच्छी रेडी टू पोस्ट वाली सेल्फी क्लिक करके दी हुई है, मल्टीपल पोर्ट्रेट मोड वाली सेल्फीज। एंड वीवो में आप नोटिस करोगे कि अच्छे ब्लर भी हमें देखने के लिए मिल रहे हैं ऑन द बैकग्राउंड, जैसे कि ये वाली फोटो आप देख सकते हो। बिकॉज वीवो में ना हमें जाइस के पोर्ट्रेट इफेक्ट्स मिलते हैं, रियर फेसिंग में हमें 7 इफेक्ट्स एंड फ्रंट फेसिंग सेंसर में 4 या 5 जाइस के इफेक्ट्स मिलते हैं। ये जाइस के पेटेंटेड इफेक्ट्स है, जैसे कि सोनार, प्लानार, बायोटार। जो मेरा फेवरेट है ना दोस्तों, वो करंटली इसका प्लानार वाला जाइस इफेक्ट है, जो कि फ्रंट एंड रियर दोनों ही कैमरास के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाता है। वीडियोस के दोस्तों अगर बात करते हैं ना, तो यहाँ पर OnePlus एज ले जाता है, बिकॉज यहाँ पर OnePlus में हम 4K 60 FPS वाली वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंड जो Vivo है उसमें 4K 30 FPS वाली वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं फ्रॉम बोथ द सेंसर्स। डे टाइम में फ्रंट फेसिंग एंड रियर फेसिंग दोनों ही के साथ में कैसी वीडियोस निकल के आ रही है वो आप आगे देख सकते हो। दोस्तों आपके दुबई वाले भैया दुबई की सड़कों पे घूम रहे हैं एंड फ्रंट फेसिंग कैमरा दिखा रहे हैं आपको, जहां पर जो Vivo है वो 4K at 30 FPS वाली फुटेजेस को रिकॉर्ड कर सकता है, जबकि जो हमारा OnePlus है वो 4K at 60 FPS वाली फुटेज को रिकॉर्ड कर सकता है विद द फ्रंट फेसिंग कैमरा। जो अभी आप आवाज़ सुन पा रहे हो वो आ रही है माइक्रोफोन के साथ में Vivo V60 के, कैसी आ रही है वो आप देखो। एंड यहाँ पर जो स्टेबलाइजेशन है वो भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो दोनों ही फोन्स के साथ में किस तरह से निकल के आ रही है। डिटेल्स दोनों की ही काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है मुझे, एटलीस्ट ऑन स्क्रीन। बाकी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कैसा है फ्रंट फेसिंग कैमरा। अब दोस्तों ये वाली वीडियो रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है, एंड यहाँ पर ऑडियो आप सुन पा रहे हो OnePlus Nord 5 के इंटरनल माइक्रोफोन के साथ में। दोनों ही फोन्स में हमें स्टेबलाइजेशन मोड भी मिल जाता है, लेकिन हमने दोनों ही फोन्स में ऑफ करके रखा है वो, ताकि आपको एकदम नेचुरल स्टेबलाइजेशन का आइडिया लग जाए। अगर मैं आपको थोड़ा सा रन करके दिखाऊं अच्छी खासी स्पीड में, तो कुछ इस तरह से स्टेबलाइजेशन दोनों ही फोन्स का दोस्तों निकल के आ रहा है। एंड ऑन स्क्रीन बहुत ही सिमिलर लग रहे हैं। Vivo थोड़ा सा डीप कलर कैप्चर करते हुए नजर आ रहा है, जबकि OnePlus जो हमारा है वो थोड़े से लाइट कलर कैप्चर करते नजर आ रहा है। बाकी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगा, एंड अगर मैं आपको जूम भी दिखाऊं यार, मतलब जूम में तो डेफिनेटली Vivo मच बेटर होने वाला है, बट कुछ इस तरह से दोनों ही फोन जूम भी करते हैं। ये जो सो वीडियोस फ्रॉम बोथ द कैमरास, किसकी स्टेबलाइजेशन आपको बेटर लगी, किसके माइक्रोफोन का साउंड आपको बेटर लगा, वो आप मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। हम नजर डालते हैं यहाँ पर नाइट वाली फोटोज एंड वीडियोस के ऊपर, जहां पर मैंने बहुत ही कम नाइट की फोटोज ली है, लेकिन आपको दिखा देता हूँ किस तरह से निकल के आ रही है। तो सबसे पहले ये पोर्ट्रेट ली है, एंड अगेन एज आई सेड की जो पिक्चर्स है वहां पर जो पोर्ट्रेट का इफेक्ट है ना वो Vivo में बेटर मिल जाता है। आई थिंक ये प्लेनार वाला इफेक्ट है जाइस का, बहुत ब्यूटीफुल सा बैकग्राउंड ब्लर निकाल के दिया है। अगेन ये एक और पोर्ट्रेट इमेज है, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइट है वो बेटर नजर आ रही है ऑन द Vivo। एंड कुछ सेल्फीज ली है, सेल्फीज भी ऑन स्क्रीन तो मुझे Vivo की नजर आ रही है। बाकी आपकी स्क्रीन पे कौन सी सेल्फी आपको बेटर लग रही है, बिकॉज डिस्प्लेस भी अलग अलग होती है, वो आप मुझे बता सकते हो। नाइट में वीडियोस भी रिकॉर्ड करी है, जो कि आप आगे देख सकते हो। एंड गाइस ये नाइट में रियर फेसिंग कैमरा के साथ में रिकॉर्ड हो रही है। एंड आई डोंट नो यार, मुझे अकेले ऐसे वॉक करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, स्पेशली जब मौसम ठंडा सा हो। अभी नॉर्मल वेदर है, एंड भाई आवाज क्यों कर रहा है इतनी। कुछ इस तरह से नाइट में दोनों ही फोन्स के कैमरा दिख रहे हैं। गाइस ये वाली नाइट में रिकॉर्ड हो रही है, अगेन 4K में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं। एंड यहाँ पर पीछे आप अगर आसमान को देखोगे, मुझे ना OnePlus में थोड़े से डीप एंड सैचुरेटेड कलर्स नजर आ रहे हैं। Vivo ऑन स्क्रीन अच्छा लग रहा है, बट मैं फाइनल कंप्यूटर में देख के आपको रिजल्ट बता रहा हूँ। एक और चीज़ है मुझे दोनों ही फोन्स में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि यहाँ पर वाइड एंगल में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 1x में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, 2x में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ इस तरह। एंड अगेन ट्रांजिशन वगैरह सारा कुछ आप देख सकते हो। जो ऑडियो आप सुन पा रहे हो वो OnePlus Nord 5 के माइक्रोफोन से आ रही है।
ये जो नाइट वाली वीडियोस एंड मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहा हूँ सारी पिक्चर्स को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो यार डेफिनेटली कैमरा में तो वीवो किंग है। डे एंड नाइट का डिफरेंस निकल के आ रहा है बिकॉज ऑफ द जाइज ऑप्टिक्स। इसके अंदर जाइज के साथ में कोलैबोरेशन है। वीवो में हमें रिंग लाइट भी देके रखी हुई है जिसका मतलब कलर टेम्परेचर, ब्राइटनेस लेवल वगैरह सारा ही कुछ आप एडजस्ट कर सकते हो। वीवो में हम 100x जूम तक जा सकते हैं, जबकि वन प्लस में 20x। पापा की परियों के लिए वीवो में जो है 4 AI 4 सीजन पोर्ट्रेट इफेक्ट देके रखा हुआ है, जो कि यहाँ पर 4 अलग अलग मौसम वाले इफेक्ट्स आपको दे देगा कुछ इस तरह, जो कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। देयर इज अ विविड मोड, देयर सुपर मून मोड, एस्ट्रो फोटोग्राफी मोड, अंडर वाटर मोड वीवो में देके रखा हुआ है, एज आई सेड, माइक्रो मूवी मोड फॉर मिनी व्लॉग्स। इन सारी चीजों को देखते हुए ना यार कैमरा डेफिनेटली वीवो का बेटर है। एंड फिर बात करते हैं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, जहां पर चीजें पलट जाती है। एंड इस चीज को लेकर ना मुझे बहुत कमेंट आए Vivo V60 जब मैंने पोस्ट करी कि हर कोई बोल रहा है यार मतलब विजय भाई इसमें UFS 2.2 स्टोरेज है, LPDDR4X वाली रैम है, तो क्या इसका मतलब कि परफॉर्मेंस वाकई में ज्यादा बुरी हो जाती है? सारी चीजें हम टेस्ट करते हैं दोस्तों। Vivo V60 में दोस्तों वीवो ने ना इस बार Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर यूज करा है, जो कि 20% बेटर परफॉर्मेंस ओवर द Snapdragon 7 Gen 3 प्रोसेसर प्रोवाइड कराता है। लेकिन जो OnePlus Nord 5 है ना, वहां पर हमें Snapdragon 8s Gen 3 चिपसेट मिलती है। अब दिस इज ऑल्सो नॉट द लेटेस्ट, 8s Gen 4 इज द लेटेस्ट, लेकिन ये वाली चिपसेट डेफिनेटली बेंचमार्किंग एप्स के थ्रू हम बता सकते हैं कि बेटर परफॉर्म कर रही है कंपेयर टू द Snapdragon 7 Gen 4। लेकिन हमने दोस्तों आपके दुबई वाले भैया ने डिटेल में टेस्ट करके रखी हुई है कि रियल लाइफ में दोनों की परफॉर्मेंसेस कैसे नजर आ रही है, जिसके लिए दोस्तों हमने 45 मिनट्स का एक टेस्ट रन करा। यहां पर बैटरी लाइफ देखने के लिए हमने 1 आवर तक की 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी करके रखी हुई है दोनों ही फोन्स में। तो टेस्ट को रन करने के लिए सबसे पहले दोस्तों मैंने दोनों ही फोन्स को लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन में अपडेट कर दिया। उसके बाद दोस्तों जो बैटरी है दोनों ही को सेम टाइम पे चार्ज से हटाया, 100% बैटरी पे रखा दोनों ही फोन्स को एंड टेस्ट को स्टार्ट करा। जहां पर सबसे पहले हमने Geekbench 6 रन करा, जहां पर Geekbench 6 में मल्टी कोर सीपीयू के स्कोर्स आप देख रहे हो बेटर निकल के आ रहे हैं ऑन द OnePlus Nord 5। ऑफ कोर्स Snapdragon 8s Gen 3 इज अ बेटर प्रोसेसर कंपेयर टू Snapdragon 7 Gen 4। जीपीयू के स्कोर्स दोस्तों हमने टेस्ट करे, जहां पर जो OnePlus है उसके अंदर Adreno का 735 जीपीयू है, Vivo में Adreno का 722 जीपीयू है। एज अ रिजल्ट जीपीयू में भी OnePlus की जो परफॉर्मेंस है वो बेटर निकल के आई। जीपीयू टेस्ट के बाद दोस्तों हमने टेम्परेचर टेस्ट करा दोनों ही फोन्स का, यहाँ पर Vivo जो है ना 3 डिग्री से ज्यादा ठंडा निकल के आ रहा था कंपेयर टू द OnePlus। फिर उससे हमने Antutu टेस्ट करा एंड Antutu में जो OnePlus है वो स्कोर करता है 1.44 मिलियन कंपेयर टू 1 मिलियन ऑन द Vivo। एंड मुझे ध्यान है दोस्तों Snapdragon 7 Gen 3 तो था ना ऑन द Vivo V50, वो स्कोर करता था 8 लाख ऑन Antutu, जबकि ये स्कोर कर रहा है 1 मिलियन। तो इट्स अ वेलकमिंग चेंज। आई थिंक 25% CPU बूस्ट यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल रहा है विद द Vivo V60 कंपेयर टू द Vivo V50। एंड एक और मजे की चीज जो मैंने नोटिस करी ना यहाँ पर, एज आई सेड दोनों ही फोन्स को मैंने 100% चार्जिंग पे रखा था। ये टेस्ट रन करने के बाद ना दोस्तों Geekbench एंड Antutu के जो OnePlus की बैटरी थी वो 91% थी एंड जो Vivo की बैटरी थी वो 98% थी। ये क्यों एंड कैसे? बिकॉज जो Vivo का प्रोसेसर है ना वो ज्यादा पावर एफिशिएंट है कंपेयर टू ज्यादा पावर हंग्री Snapdragon 8s Gen 3 प्रोसेसर ऑन द OnePlus। बैटरी और डिटेल में टेस्ट करी दोस्तों, जो कि मैं आपको आगे बताता हूं। Antutu में स्टोरेज के टेस्ट रन करे दोस्तों, जो कि सबने हल्ला मचाया हुआ है। UFS 2.2 स्टोरेज, LPDDR4X वाली रैम देके रखी हुई है। क्लियरली दोस्तों यहाँ पर OnePlus के जो स्कोर्स हैं वो बेटर है, 1.2 लाख ऑन द Antutu स्टोरेज एंड रैम स्पीड टेस्ट कंपेयर टू 90,000 ऑन द Vivo। एंड इवन आई एग्री कि Vivo को इस प्राइस सेगमेंट के अंदर UFS 3.1 या फिर UFS 4.0 वाली स्टोरेज यूज करनी थी, बिकॉज OnePlus ने भी यहाँ पर 3.1 देके कंजूसी करी थी, Vivo ने और नीचे 2.2 स्टोरेज दी है। आई थिंक ये चीज इंप्रूव होनी चाहिए थी। एंड जब मैंने नेटवर्क स्पीड टेस्ट करी ना दोस्तों, दोनों ही फोन्स में हमें Wi-Fi 6 मिलते हैं, तो डाउनलोड स्पीड जो है वो बेटर निकल के आई ऑन द OnePlus, जबकि जो अपलोड स्पीड है वो बेटर निकल के आई ऑन द Vivo V60। फाइनली दोस्तों हमने CPU थ्रॉटल टेस्ट करा 15 मिनट का। एंड ये जो टेस्ट होता है ना, ये CPU के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाल देता है कि कोई भी फोन हीट कर जाता है या फिर बैटरी बहुत ज्यादा ड्रैप हो जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो CPU थ्रॉटल में जो स्कोर्स निकल के आए हैं ना, सबसे पहले ग्रीन ग्राफ है दोनों ही फोन्स का, विच इज एक्सीलेंट। दोनों ही की परफॉर्मेंस जो है ज्यादा इफेक्ट नहीं हुई है, स्टेबल परफॉर्मेंस है, इसका मतलब ये है। लेकिन OnePlus की परफॉर्मेंस है ना वो 83% तक ड्रॉप हुई एंड जो Vivo की परफॉर्मेंस है वो 92% तक ड्रॉप हुई। तो मतलब CPU थ्रॉटलिंग में Vivo ज्यादा स्टेबल निकल के आ रहा है। ऑल्सो जब मैंने बैटरी चेक करी आफ्टर द CPU थ्रॉटल टेस्ट, तो Vivo 93% पे था जबकि OnePlus 87% पे था। तो मतलब Vivo 6% बेटर बैटरी है एट दिस स्टेज। आगे अगर हम फुल डे यूज करते हैं तो और ज्यादा बेटर होती जाएगी बैटरी। Vivo दोस्तों यहाँ पर 42 डिग्री टेम्परेचर पे था एंड OnePlus मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर पे था। तो टेम्परेचर मतलब दोनों ही फोन्स के सेम निकल के आ रहे हैं। फिर दोस्तों हमने एक और हैवी टेस्ट रन करा जो कि है 4K वीडियो टेस्ट। 1 घंटे तक हमने 4K वीडियो रिकॉर्ड करी एंड उसके बाद जो टेम्परेचर था वो तो दोनों ही फोन्स का सेम था, लेकिन जो बैटरी थी वो OnePlus में हो गई 70%,
Vivo में हो गई 77%। तो अगेन Vivo 7% बेटर है इस पॉइंट तक भी। फिर उसको हमने PUBG चलाया दोनों ही फोन्स के अंदर, जहां पर जो परफॉर्मेंस है वो दोनों ही की काफी ज्यादा स्मूथ निकल के आ रही थी। गेम प्ले मतलब परफॉर्मेंस ड्रॉप नहीं मिली हमें, कहीं पर लैग नहीं मिला। लेकिन जो OnePlus है ऑन पेपर स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्लस वाले जो ग्राफिक्स प्रोवाइड कराता है, जबकि जो Vivo है वो स्मूथ प्लस एक्सट्रीम प्रोवाइड कराता है इन PUBG गेमिंग। ये सारी गणित तो मैं समझा दी टैग एंथुसियास्ट के लिए, लेकिन अगर नॉर्मल यूजर को इस वीडियो को देख रहा है तो भाई दोनों ही फोन्स बहुत ज्यादा फास्ट हैं। कोई भी एप्लीकेशन ओपन एंड क्लोज करते हो, कितनी भी एप्लीकेशन रैम के अंदर स्टोर रखते हो, बिकॉज दोनों ही के अंदर कैपेबल 12 GB की रैम है। बहुत स्मूथ मक्खन स्मूथ एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एटलीस्ट 3-4 साल तक तो दोनों ही फोन्स की परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एक और चीज आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी दोस्तों, वो है हमारी वीडियोस, बिकॉज हम इसी तरह की डिटेल टेक रिव्यूज बनाते रहते हैं। हमने दोस्तों अपने सामने एक लक्ष्य रखा है कि दिवाली तक हमें अपने चैनल के ऊपर 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं। हम ऑलरेडी 90,000 का नंबर अचीव कर चुके हैं। आपके सपोर्ट के साथ 1 लाख सब्सक्राइबर हमें दिवाली तक करने हैं, तो प्लीज वो सब्सक्राइब वाला बटन दबा दो। यूट्यूब पे एक नया फीचर है, अगर आप वीडियो को लाइक करते हो ना, उसके बाद वीडियो को हाइप करने का ऑप्शन मिलता है, तो हाइप वाला बटन भी दबा देना, जिससे कि ये वीडियो और ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी एंड और ज्यादा प्यार हमको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों बैटरी के साथ, एंड बैटरी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी इनफैक्ट यहाँ पर, बिकॉज दोनों ही फोन्स के अंदर एक बहुत बड़ी बैटरी है। Vivo में 6500 mAh की बैटरी है, OnePlus में 6800 mAh की बैटरी है। OnePlus यहाँ पे 55 मिनट्स के अंदर पूरा चार्ज हो जाता है, इसके अंदर एक 80 वॉट का हमें चार्जर मिलता है। Vivo यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली अगेन सेम टाइम 50 to 55 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाता है। इसके अंदर हमें एक 90 वॉट का चार्जर मिलता है। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, जो टेस्ट किए हमने परफॉर्मेंस वाले, Vivo की बैटरी ज्यादा अच्छे से होल्ड कर रही है। जो सेल है Vivo में वो 300 mAh छोटा है, लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो ज्यादा एफिशिएंट है, जिसके चलते बैटरी आपको डेफिनेटली Vivo में रियल लाइफ में बेटर मिलने वाली है। बट जो डिफरेंस रहेगा ना वो डे एंड नाइट का नहीं रहेगा, बहुत ही स्मॉल 10-15% का बैटरी लाइफ में डिफरेंस निकल के आएगा दोस्तों। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में, एंड यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नो वीडियो बहुत लंबी हो गई है। दोनों ही फोन्स में Android 15 मिलता है हमें, एंड दोनों ही फोन्स में हमें खुद की कस्टम ROMs मिलती है। OnePlus Oxygen OS 15 को यूज करता है, Vivo FunTouch OS 15 को यूज करता है। दोनों ही में सेम अपडेट भी मिलती है, 4 साल का अपडेट प्रॉमिस है दोनों ही फोन्स का, मतलब दोनों ही फोन्स को Android 19 तक अपडेट मिलती रहेगी। एंड जो लुक एंड फील है दोनों ही यूजर इंटरफेसेस का काफी ज्यादा अच्छा है, फ्रॉम द नोटिफिकेशन टॉगल टू द कंट्रोल सेंटर टू द सेटिंग्स मेन्यू। एंड Vivo में यहाँ पर एक चीज मुझे ये अच्छी लगती है कि यहाँ पर ना गैस मोड देके रखा हुआ है। जैसे ही आप इसका कंट्रोल सेंटर ड्रॉप डाउन करते हो तो आप इजीली यहाँ पर यूजर अकाउंट एंड गैस मोड में स्विच कर सकते हो। ऑन द OnePlus आई रियली लव द शेल्फ, यहाँ पर भी आप बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर करके रख सकते हो। ऑन बोथ द फोन्स वी गेट गुड कस्टमाइजेशन ऑप्शंस, बट आई रियली मिस Vivo का Origin OS, बिकॉज एज यू नो दोस्तों, हम लोग चाइना से मंगा के एक्सक्लूसिव फोन्स रिव्यू करते हैं। चाइना में ना Vivo Origin OS के साथ में आता है। करंटली हमने iQOO का Z10 Turbo Plus रिव्यू किया था, वहां पे मैंने आपको दिखाया था Origin OS, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। Origin OS इज द बेस्ट, मतलब वहां पर कोई भी कंपैरिजन नहीं है। अगर Vivo Origin OS लेके आ जाता है तो मतलब वो सैमसंग और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ में कॉम्पीट करेगा। फिर इतना अच्छा लगता है मुझे वो Origin OS। फाइनली दोस्तों स्पीकर्स के बारे में बात करते हैं, एंड स्पीकर्स यहाँ पर लाइव सुनाता हूं मैं आपको। हम सुनते हैं किशोरी जी को, अगर आप चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो लाइव सुनो दोस्तों, पहले OnePlus से। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, एंड अब Vivo किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। दोनों भी दोस्तों ऊपर से भी और नीचे से भी दोनों ही तरफ से आवाज आ रही है। Vivo मुझे थोड़ा सा ज्यादा लाउड लगा, तो Vivo दोस्तों यहाँ पे स्लाइटली लाउडर मुझे लगा विद बेटर वोकल्स एज वेल। बट दोनों के स्पीकर दोस्तों अगेन काफी ज्यादा अच्छे हैं। अगर मैं पूरा समरी दे दूं ना आपको इस वाले कंपैरिजन की, वाइंड अप कर लूं, तो यहाँ पर डिजाइन के साथ में स्टार्ट करते हैं। डिजाइन यहाँ पर एज आई सेड Vivo की मुझे ज्यादा स्लिम बेटर लगी। अगेन कर्व डिजाइन भी, IP69 रेटिंग भी यहाँ पर देके रखी हुई। डिस्प्ले तो हमने दोनों को ही टाई दिया। परफॉर्मेंस दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पर OnePlus की बेटर है बिकॉज ऑफ बेटर प्रोसेसर, बट द सेम टाइम कैमरा में Vivo आगे निकल के आ रहा है। बैटरी दोनों की ही काफी ज्यादा अच्छी है, यहाँ पर भी मैं टाई देना चाहूंगा। लेकिन हमारे बैटरी के रिजल्ट्स में Vivo ने अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया। सॉफ्टवेयर दोनों के ही दोस्तों काफी अच्छे हैं। स्पीकर्स Vivo V60 के बेटर निकल के आ रहे हैं। ये था दोस्तों हमारा कंपैरिजन, एंड आपके दुबई वाले भैया यहाँ पर ज्यादा चाहेंगे जाने की। वीडियोस तो पसंद आई हो तो आप यहाँ पर सब्सक्राइब जरूर से कर सकते हो, बिकॉज एज आई सेड दिवाली तक हमें 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करने हैं। उसके लिए आपके सहयोग की जरूरत रहेगी। दिवाली जल्दी आने वाली है, 1 लाख भी जल्दी होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक कर सकते हो, हाई
सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ में जो कि एक नया फोन लेना चाह रहे हो। कमेंट कर सकते हो, आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आपके दुबई वाले भैया रिप्लाई करते रहते हैं आपको। इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर तो हम डिटेल रिव्यू शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम पर हम बिहाइंड द सीन्स भी शेयर करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं, बहुत मजा आता है दोस्तों वहां पर। और फिर दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में।